हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में क्रांतिकारी आंदोलन को देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन से। इसमें क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907, 1911। तो ये 1908 है आपका। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, नाम आ रहा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो देखिए नाम आ रहा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इसमें से ऑप्शन जो दिया है प्रफुल्ल चाकी का दिया है, तो हम लोग इसी को सही लगाएंगे। निम्नलिखित में से किसने बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने उनके लिए वकील की भूमिका निभाई थी और काफ़ी प्रयासों के बाद वो अरविंद घोष को बचा ले गए थे। व्याख्या देख लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। चलिए देखते हैं व्याख्या। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिन नाथ सान्याल अध्यक्ष थे। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर दो नाम आ रहा है, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है एक नई संस्था का स्थापना किया था, हालांकि इसका नाम इससे मिलता जुलता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना फिरोजा कोटला में 1928, फिरोजा कोटला जो मैदान है वर्तमान में क्रिकेट ग्राउंड है वो नई दिल्ली में है, वहीं पर इन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22वां। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो वही सवाल फिर से रिपीट किया गया है। कहाँ पर? कानपुर में। कब? 1924 में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में इसके प्रवर्ती हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये देखिए राम प्रसाद बिस्मिल हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ये HRA से जुड़े सदस्य थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा।
पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी की तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं ना रहूं ना आरजू रहे, जब तक तन में सांस है रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। तो ये बिस्मिल लिखने वाले थे, इसको बिस्मिल। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गांव में पैदा हुए। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? देखिए ऑप्शन में जो है यहाँ पर बिस्मिल का नाम कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल को रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी कांड की घटना 1925 में हुई थी। अक्टूबर 1924 में सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे, जी घटना का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है काकोरी एक्शन डे कर दिया गया है। ये भी करंट में सवाल पूछा गया था। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। बाद में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं नई दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिन सान्याल, बख्शी मुकुंदलाल मतगुप्त भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो ये चंद्रशेखर आजाद ही थे, जो गिरफ्त में नहीं आए थे पुलिस की, ये फरार हो गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो फिर से वही ऑप्शन दे दिया है, वही प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद। अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। वीर सावरकर, वासुदेव चापकर ये उस समय नहीं थे, पहले की बात है घटना। तो यहाँ पर देखिए यही है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल, इस 4 लोगों को फांसी दी गई थी उस समय। सूरसेन इससे संबंधित नहीं थे, तो यहीं पर जो है ऑप्शन रहेगा सूरसेन का। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। इसके अलावा रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र केस से भगत सिंह नहीं जुड़े थे, क्योंकि इस समय भगत सिंह इसमें नहीं थे।
बाद में भगत सिंह मुख्य रूप से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं HSRA से 1928 में, जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में उससे जुड़ते हैं। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को वकील नियुक्त किया गया था। अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, ये भी याद कर लीजिए, लक्ष्मी शंकर मिश्र अभियुक्तों की ओर से, यानी कि जिनको दोषी ठहराया गया था, केसी दत्त, जयकरण नाथ मिश्र, ये 3 लोगों का नाम याद करिए, नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोर्ट के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। निम्न में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं थे एम.ए. अंसारी। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या लिखा है। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें EMN रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार बेलू चट्टियार पर मुकदमा चला। किसने कहा था, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये जो है कहने वाले थे वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। इन्होंने जो बात कही थी। उपर्युक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किस? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना या गठन किया गया था। ये गठन किया गया था 1928 में दिल्ली में। वहाँ पर एक फिरोज शाह कोटला मैदान है जो कि वर्तमान में क्रिकेट ग्राउंड है, वहीं पर इसकी स्थापना किया गया था। और इसी संस्था से भगत सिंह भी जुड़ गए थे। व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 1908 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 1908 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई फांसी संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, ये भी डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। ये भी पूछा है उद्देश्य था, इन्होंने क्यों बम फेंका था, ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ फेंका था इन्होंने बम? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1928 में हुई थी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान। आगे देखते हैं 40वां सवाल। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो इसमें बम फेंकने वाले में थे 2 लोग, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 2 लोग थे। इसका उद्देश्य केवल सरकार को डराना मात्र था। बहरी सरकार थी, सोए हुए सरकार को जगाना उद्देश्य था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो ये भगत सिंह थे।
अगला सवाल देखते हैं। इसके पहले व्याख्या देख लेते हैं। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जय कपूर, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए से क्या कर दिया, HSRA कर दिया? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने ही दिल्ली में इसकी स्थापना किया था 1928 में, और साथ में भगत सिंह भी थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, क्योंकि वह अंग्रेजों से घिर गए थे, तो उनके पास अंतिम अवसर था। इन्होंने इसलिए अपने आप को स्वयं समाप्त कर लिया था अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में 1931 में। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस में ही पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा तो देने वाले अलग थे, लेकिन भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी, देखिए नाम याद रखिएगा, मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो देखिए नाम फिर आ रहा है भगत सिंह का, हसरत मोहानी ने इसको लिखा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दे रहा है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को 3 लोगों के साथ फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो भगत सिंह का स्मारक जो फिरोजपुर में है, फिरोजपुर पंजाब में है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस
क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए 3 लोगों को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इसमें बटुकेश्वर दत्त नहीं थे, वही पूछा है कि कौन इसमें शामिल नहीं थे तीनों में। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 8 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस वाद या किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? तो राजगुरु एवं सुखदेव थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 लोगों को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले की परडी थी, परडी मतलब परिणाम किसकी फांसी में हुई, इसकी परिणाम स्वरूप किसको फांसी दी गई? तो 3 लोगों को दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 5। तो ऑप्शन 3, 4, 5 किस में है? तो डी में है ये। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो है वो अशफाक उल्लाह खां है। अशफाक उल्लाह खां, रिकॉर्डेड का मतलब जो जिनका रिकॉर्ड में हो। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि 1857 की विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 ईस्वी में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 ईस्वी में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। तो जो अजीजुद्दीन थे वो मुगल शहजादे थे। अगला सवाल देखते हैं। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, कानपुर मुकदमा, मेरठ मुकदमा। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिया है उत्तर में। लाहौर मुकदमा यानी कि सबसे पहले लाहौर मुकदमा है, फिर आपका कानपुर मुकदमा है, फिर काकोरी मुकदमा है, सबसे लास्ट में मेरठ मुकदमा है। तो चलिए व्याख्या में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में हुआ था, जबकि दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। तो एक तो हम लेंगे 1916 का और दूसरा है 1930 का। अब दोनों में देखिए क्या मान रहे हैं वहाँ पर। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में हुआ था, 1924 में कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। काकोरी कांड तो 1925 में हुआ था। मेरठ का हुआ था 1929 में। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर जो है विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हावड़ा देखिए, हावड़ा प्रकरण 1910, विक्टोरिया 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, ये तो सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण देखिए 1924 दिया है, जबकि क्या होना चाहिए 1925। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन यही सही होगा, डी वाला। वहीं पर लिखा है व्याख्या में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है अमीर चंद,
काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्ला खां, और लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास, जिनको बाघा जतिन भी कहा जाता है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। पीसीएस मेंस 2017 का सवाल है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो देखिए किससे कौन किससे संबंधित है, वही यहाँ पर मिलान कराने के लिए, मैच कराने के लिए सवाल दिया गया है। दो देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस सीधा संबंध है किससे, तो ये जानते हैं आप अरविंद घोष से, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र केस में ही उनको जो फांसी की सजा हुई थी, जिसको बाद में बचाया था चित्तरंजन दास ने। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत राजगुरु को फांसी दी गई थी। हावड़ा षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमीर चंद का संबंध है, हावड़ा षड्यंत्र केस से जति का संबंध है। जति का मतलब जतिन नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा मुखर्जी भी कहा जाता है। चूँकि मुखर्जी है, मुखर्जी, बोस, घोष, ये सब ज़्यादातर जो है, चटर्जी, ये सब ज़्यादा बंगाली लोग होते हैं, तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि हावड़ा बंगाल में है, तो यहाँ से आप इसको मैच करा सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर सवाल आते हैं, तो अगर आपको एक दो भी आ रहे हैं आपको, तो भी आप उसको मैच करा सकते हैं आसानी से। मुजफ्फर अहमद, यस ए डांगी, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, तो ये है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, 1924 में हुआ था। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा, तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई थी। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था, तो इस सूरसेन है इससे संबंधित। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त। देखिए इसमें बस उतना जान लीजिए, चटगांव शस्त्रागार का संबंध सूरसेन से है, बाकी यहाँ पर डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, तो यहाँ पर देखिए फिर वही आ रहा सवाल रिपीट होकर के, सूरसेन ने। चटगांव आमरी रेड, ये इंग्लिश में पूछ लिया है, इनमें से कौन संबंधित है, तो फिर से नाम आ गया देखिए सूरसेन का, ये फिर से रिपीट किया है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, तो सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, फांसी के समय इनकी जो आयु थी 18 वर्ष 8 माह 8 दिन, सबसे कम आयु के शहीद थे। अब देखिए मिलान कराने के लिए फिर से आ गया। अभिनव भारत देखिए, एक तरफ किया संस्था दिया है या समिति संगठन दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक या उससे जुड़े लोग या कार्यकर्ता को दिया है। तो चलिए देखिए, अभिनव भारत का संबंध BD सावरकर से है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति का संबंध अरविंद घोष से है। गदर पार्टी लाला हरदयाल
स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। फिर से देखिए सवाल उसी तरीके से आया है, चलिए मिलाते हैं इसको। अभिनव भारत तो BD सावरकर, मित्र मेला भी BD सावरकर, क्योंकि 1899 ईस्वी में इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किया था और वही बाद में 1904 में उसी का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया BD सावरकर के द्वारा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूरसेन ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ दिया है हमला या षड्यंत्र दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित लोग कौन से हैं उनका नाम दिया है। चट्टगांव शस्त्रागार हमला, तो ये सूरसेन इससे संबंधित है। आपके गदर पार्टी तो लाला हरदयाल। काकोरी षड्यंत्र का संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल से, और लाहौर षड्यंत्र से संबंध है, देखिए किसका होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए लाहौर षड्यंत्र में देखिए जतिन दास हो या वासुदेव फड़के, चलिए देख लेते हैं क्या है। लाहौर षड्यंत्र का संबंध जतिन दास से है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र किसके अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो देखिए वही सवाल फिर से रिपीट किया अलग से, लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो वही है जतिन दास। 69 का देखिए सी है ऑप्शन, जतिन दास। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के आधार पर सम्मिलित कीजिए, मतलब उनके जीवन का अंत किस प्रकार से हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जतिन दास का आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास नहीं, ये इनका भूख हड़ताल से, ये आपका ए का 2 हो जाएगा, भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद तो मुठभेड़ के दौरान इन्होंने खुद को मार लिया था। भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। एक तरफ दिया है समिति या आंदोलन, दूसरी तरफ दिया है उसके नेतृत्वकर्ता। तो अभिनव भारत विक्रम दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये 2 भाई थे, इन दोनों ने शुरू किया था। एक नाम और आ रहा अनुशीलन समिति अरविंद घोष का। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह पंजाब क्षेत्र में शुरू किया गया था। चटगांव आर्मरी रेड तो कल्पना दत्त। यहाँ पर देखिए दिया है चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभिनव भारत BD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी किसके अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की समिति अध्यक्षता में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल फिर से वही मैच कराने के लिए है
एक तरफ संगठन दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक। तो चलिए देखते हैं। रिवोल्ट ग्रुप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संबंधित है किससे? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध चंद्रशेखर आज़ाद से है। पंजाब नौजवान सभा, इसका गठन किया था जो है भगत सिंह ने। रिवोल्ट ग्रुप का संबंध है सूरसेन से। यहाँ देखिए रिवोल्ट ग्रुप सूरसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन राम प्रसाद बिस्मिल। हालांकि इसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने किया था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे जुड़े थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1908 में जो है फिरोजशाह कोटला दिल्ली में किया गया था। पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन जो है भगत सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था, तो प्रारंभिक सदस्य अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। अब देखिए नीचे संगठनों की सूची दी गई। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन कौन से संगठन लिप्त थे उनको जो है बताना है। देखिए अभिनव भारत का गठन जो है 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति का गठन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया था। ये दोनों क्रांतिकारियों के द्वारा गठित संस्थाएं थी। इसके अलावा देखिए इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना और की थे सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस के विरोध में जो है 1988 में किया था इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम, देखिए पुस्तक भी याद करिए इनकी, वंदे मातरम इनकी पुस्तक का नाम है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। हाँ सही है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तो उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। 1928 में जब स्थापना किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद उसमें भी थे, तो यानी कि दोनों सही है कथन, वही यहाँ पर लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। राजेंद्र लाड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद जेल में। अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी हुई थी? तो फैजाबाद जेल में, वर्तमान अयोध्या में। यहीं पर लिखा गया है, व्याख्या में वही चीज लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो फांसी उनको दी गई थी गोरखपुर शहर में। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो फिर से सवाल रिपीट हुआ है। देखिए गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। गोंडा में किसको फांसी दी गई थी?
फैजाबाद में अब्दुल्ला खां को फांसी दी गई थी। गोंडा में जो फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को। वही सवाल देखिए, 80वां सवाल फिर से वही रिपीट किया है। अब आगे देखते हैं 81वां सवाल। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये थे गोपीनाथ साहा, क्योंकि बाकी अन्य जो क्रांतिकारी थे इनका संबंध उत्तर भारत से मुख्य रूप से था। सचिन सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये इनको जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से जुड़े थे, वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय थे। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई? तो ये कौन है? बीना दास। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो भगत सिंह का कहना था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए इन्होंने लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की स्थापना शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे देखते हैं, विश्व युद्धों के 20 वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे, हाँ ये भी सही है, ये सही है, ये कथन सही है। ठीक है, पहला गलत है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये गलत है। सूरसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठित किया था, नहीं, गलत है। इसका गठन तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। सचिन सान्याल युगांतर के संस्थापक थे, नहीं, ये भी सही। तो इसमें से सत्य केवल 2 है, बाकी सब गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिनदास द्वारा की गई थी। बाद में इसी से जुड़ जाते हैं अरविंद घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो देखिए दोस्तों, अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।